है गाइस, वेलकम बैक टू आर माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, आई होप तुम सब ठीक ठाक हो गए। और मुझे ऐसा तड़कता फड़कता ना आना चाहिए था, मुझे पता है, लेकिन जब बात आती है सनातन की तो जोश अपने आप आ जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, विदेशी बीवी के पति ध्रुव राठी के बारे में, जो कि खुद हिंदू होकर विदेश में बैठे बैठे हिंदुओं को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। तुम्हें नहीं पता, लेकिन इन्हें राम सेतु पर भी सवाल उठाए थे, राम जी के होने पे भी सवाल उठाए थे, यहाँ तक कि हनुमान जी के होने पे भी सवाल उठाए थे, और आज तक कभी जय श्री राम नहीं बोला है। और एक बात और, ये कभी नहाता भी नहीं है बंदा। ये बंदे ने ठंड को इतना सीरियसली ले लिया कि कभी टी शर्ट ही नहीं बदलता भाई। तो गाइस, जो ये लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है ना, तो आओ इनकी बातों के हम जवाब भी देते रहेंगे और इनकी वीडियो भी देखते रहेंगे, क्योंकि हम हमारे सरकार की बेइज्जती नहीं सह सकते, और झूठ तो कतई ना। ठीक है, और फालतू में तुम लोग कमेंट में जो इसको अंधभक्त बाप बना बैठे हो ना, ये बाप बाप नहीं है, एक नंबर का सांप डस बैठा है। और मुझे पता है शायद ये वीडियो लंबी हो जाए, हो या आई डोंट केयर। मैं तो भाई सादे फैक्ट टू फैक्ट बात ही करूंगा, डायरेक्ट बिगर फैक्ट टू फैक्ट एक भी बात नहीं करूंगा। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं वीडियो। क्वालिटी भी सही है, सब कुछ सही है। आप पूछोगे कि क्या खासियत है इन बाबा की, तो वही बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरीके से ये बाबा लोगों की प्रॉब्लम समझ लेते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस देते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर। इसके सर में मारो जरा, हिला पकड़ इसका, हिला पकड़। लेकिन इतना काफी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुस्लिम छिड़क दो तो न्यूज वाले आज के दिन वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। सैटायरिस्ट राहुल गांधी ने इस पर एक मजेदार बात कही। बागेश्वर बाबा वाला पाखंड तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हिंदू मुस्लिम आओ बेटे, तुम्हारी पोल खोली जाती है। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? उसके चैनल पे जाओगे ना तो आधे से ज्यादा मुसलमानों की वीडियो, और उनके चैनल पे तुम जाना, वो हर भागवत में कोई बात कहे या ना कहे, एक उनका दोस्त है शेख मुबारक जो कि मुसलमान है, उसके बारे में वो हमेशा ये बोलते हैं कि जब मेरा कोई अपना सपोर्ट नहीं दे रहा था, तब मुझे एक शेख मुबारक नाम के मेरे दोस्त ने 20,000 रुपए दिए थे। मुसलमान ही है ना वो। उनको उनने 10 बार कहा है, उन्हें किसी भी पंथ से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। ठीक है, और बाकी आइए रिप्लाई देते चलते हैं। ईसाई मिशनरी और झाड़ फूक वाले मौलवी भी करते हैं, तो फिर बागेश्वर बाबा का विरोध क्यों? क्या हिंदू आज के दिन बिना रोक टोक के मूर्ख भी नहीं बन सकता? सही बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। आप गलत बोलते नहीं हो, आपके भक्तों को पता है, नीचे कमेंट में देखो हक का बैठे हैं भाई। सुनो, तो क्या बेवकूफ मुसलमान बन रहे हैं? ठीक है, मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, इनके कहने का मतलब ऐसा है कि हिंदू के आजकल बिना रोक टोक के बेवकूफ भी नहीं बन सकता। नहीं भाई, बन रहा है। तुम्हारी वीडियो जो देख रहा है हिंदू, तो बेवकूफ तो बन ही रहा है बिना किसी रोक टोक के। और भाई तुम्हें पता है, इस बंदे के पास दिमाग उतना ही जितना चाचा चौधरी की टट्टी में बेसन। सॉरी, मैं ऐसी असभ्य भाषा का यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन भाई जब बात आती है ना, जब हमारे सरकारों पे, और जब ये ऐसे आड़ी टेढ़ी बातें करते हैं तो सहन नहीं होता है। तो गाइस, आज की वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ ऐसे सुनने को मिलेगा जो कट टू कट इसके पॉइंट को काटेगा। तो आओ यार गाइस, शुरू करते हैं और उसकी वाट लगाते हैं। चाचा चौधरी की टट्टी बोलेंगे अब से सब। दोस्तों, लोग आईआईटीएन बनते हैं आज के दिन, कुछ लोग साइंटिस्ट बनते हैं, कुछ लोग आईएएस बनते हैं। अगर कुछ लोग बेवकूफ बनना चाहें तो क्यों नहीं बन सकते वो बेवकूफ? सबको मूर्ख बनने का सही है भाई, सही है भाई। कोई कोई बेवकूफ तो वीडियो भी बनाते हैं। खैर, वीडियो तो मैं भी बना रहा हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ऐसे ऐसे मतलब दिमाग है नहीं इनके पास, और ये बिगड़ दिमाग के इन्हें मानने को तैयार नहीं है। और मैं अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, मैंने 3 गलतियां तो अभी अभी गिना दी भाई, और कितनी गलती, पूरी गलती से वीडियो भरी पड़ी हुई है। लेकिन देखते हैं आगे है, और सभी रिलीजन्स के लोग इस अधिकार के बारे में जागरूक हैं। लोग रिलीजन को लेकर जरूर डिवाइडेड होंगे एक दूसरे से, लेकिन यूनाइटेड हैं ये सारे रिलीजन के लोग सुपरस्टिशन के नाम पर। ऐसे फर्जी बाबा आपको हर धर्म में मिल जाएंगे, और कितने लॉयल तरीके से कुछ लोग इन्हें फॉलो भी करते हैं। आइए आज के वीडियो में इस बागेश्वर बाबा को समझते हैं, और जनरली इन बाबाओं के फिनोमिना को भी समझते हैं। You don't have any relationship with Jesus, Mahavir, Buddha, Krishna, not at all. They teach you to love Jesus. Why? Because he turned water into wine. अध्यात्म तो चमत्कारों के विरुद्ध खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तो नहीं है, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। तो बागेश्वर बाबा से शुरुआत करें तो इसके पीछे जो इंसान है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। मध्य प्रदेश के गांव से आता है, वहां पर एक आश्रम भी चलाता है जिसका नाम है बागेश्वर धाम। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसका असली नाम एक्चुअली में है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग, और इसकी उम्र सिर्फ 26 साल, यानी एज में ये मुझसे भी छोटा है। इमेजिन करके देखो, 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी। इसको समझाओ जाके कि ध्रुव ने 5 साल की उम्र में भगवान को पा लिया था, प्रहलाद जी ने 10 साल की उम्र में भगवान को पा लिया था। उम्र मैटर नहीं करती इन सब चीजों में, भगवान की कृपा मैटर करती है कि भगवान किसको भक्त बनाना चाहते हैं। लेकिन इस ज्ञानी गंबंटू टट्टी को कहाँ समझ आएगा, जो चाचा चौधरी की टट्टी चाट के नशा करके बैठे होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। मिशनरी से पैसे खा के होते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। भाई मैं बता रहा हूँ ना, इस बंदे ने
इस बंदे ने आज तक एक टीका ना लगाया, ना आज तक जय श्री राम बोला है, सेतु पर तक सवाल उठा दिए थे कि सेतु नहीं है, ऐसा कुछ है, और हजारों क्वेश्चंस किए हुए हैं। और रामायण पे जो इनकी वीडियो देखी थी ना, उस पर तो इनने कितनी हेट स्पीच फैलाई है, कुछ भी नहीं मानते तुम। और अभी तो मैंने कुछ वीडियो शुरुआत भी नहीं की, 2 मिनट की हुई 19 वीडियो के साथ, मेरे को लग रहा है 50 मिनट पार हो जाएंगे आज की वीडियो में। लेकिन जो भी सच है गाइस, मैं तुम्हें सच तुम्हारे सामने ला कर रखूंगा। जितनी बड़ी वीडियो बनेगी बनने दो, आई डोंट केयर, बट एक्सपोज करना ज़रूरी है। मेरे को नहीं पता मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ। मैं किसी की तरह आदि ज्ञान लेके किसी के साथ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी देखना तुम, भाई दुनिया पलट लेगी। मेरे को पता भी नहीं इसने आगे क्या बोला, लेकिन आओ इनके जवाब भी देते हुए चलते हैं। और जिस हिसाब से ये 26 साल बोल रहा है ना बेटे, सुनो, वो 26 साल में तुम्हारी 26 हथौड़ियाँ तोड़ के, तुम्हारे 26 राज खोल के तुम्हारे सामने रख देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जब तुम्हारे पर्चे फटेंगे ना, तब तुम्हारा मुंह उतरते जाएगा। तो उनको ये भी पता है कि तुम्हारी जूली के साथ बात चल रही है या फिर होलिया होली के साथ बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट। स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हो। लेकिन एनीवेज, धीरेंद्र की बात करें तो ये पहली बार खबरों में आया अपने कम्युनल भड़काऊ भाषण की वजह से। पिछले साल अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश में सागर में प्रवचन चल रहा था इसका, और इसने कहा सब हिंदुओं एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलवाओ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों। नहीं, इनके हिसाब से ये है कि किसी ने अगर बोल दिया कि हिंदू एक हो जाओ, तो हिंदू एक नहीं होना चाहिए। ये जो है भड़काऊ भाषण है, ठीक है, ये जो है बहुत भड़काऊ भाषण है। अगर तुम हिंदू एक हो रहे हो ना, तो ये भड़काऊ भाषण हो जाता है। कोई भी तुम्हें बोलना कि हिंदू एक हो जाओ, तो ये बहुत भड़काऊ भाषण होता है। मैं यार गाली भी नहीं दे सकता, पता नहीं क्यों मेरे राम जी। मैं बता रहा हूँ ना तुमको, इनके हिसाब से, इनके कहने का मतलब है कि हिंदुओं को एक होना भड़काऊ भाषण है। राहुल गांधी की सूती हुई टट्टी, समझ ले तेरे संग क्या होने वाला है। भाई अगर तू जर्मनी में होता ना, तो जर्मन शेफर्ड का कुत्ता तुम्हारे घर के पीछे छोड़ा होता और घर के बाहर भगा के तुम्हें दौड़ा रिया होता। लेकिन क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट। बड़ा ही ऑब्वियस पॉलिटिकल रेफरेंस जो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था। लेकिन इसके बाद इसने कहा सब अपने हाथ में हथियार उठा लो, मतलब सब हथियार उठा लेंगे अपने हाथों में, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस की अपनी जॉब छोड़ दे और बाबा तो पुलिस का इंतजार करने के लिए बैठ जाओ, तब तक कि आधे हिंदू मर जाए और मुसलमान जीत जाए। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अबे ओ निघट्टू की टट्टी। इनके कहने का मतलब ऐसा है कि तुमको अगर पुलिस आ रही है, तुम मर रहे हो तो मर जाओ, पर पुलिस के आने का इंतजार करो। मैं ये नहीं कहता हूँ तुम पुलिस का इंतजार मत करो, पर सामने वाली पार्टी को ऐसा तो दिखाओ कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारे पास भी पावर है। लेकिन नहीं, इनके कहने का मतलब ऐसा है तुम पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाने के बाद तुम उनसे हार मान जाओ। मैं क्या ही बोलूं इस बेवकूफ से। बैठ जाए। लॉयर्स और जजेस और लॉ एंड ऑर्डर का क्या? अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। बड़ी ऑब्वियस बात है कि कम्युनल भड़काऊ भाषण था, पब्लिक पीस को एक मिनट, उनने मानने को नहीं बोला, उनने बोला सिर्फ हथियार उठाओ। अब और अगर ज्यादा आए तो मार भी दो। मेरे हिसाब से तो मार देना चाहिए, भले हेट स्पीच हो या कुछ भी हो। अगर उसने आगे रह के पत्थर मारा है तो किस हक से पत्थर मारा है? हमारे राम जी की पवित्र रैली निकल रही है और तुम अपने मटन मांस के पत्थर फेंकोगे तो कोई नहीं सहेगा। हाँ, अंधे भक्त भी नहीं सहेंगे तुम्हारे। और मुझे पता है जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हो ना मुझे पता है तुम क्यों कर रहे हो, ताकि ये बाबा जी भी चले जाएं और ताकि तुम लोग है ना धर्म परिवर्तन कर सको। लेकिन ये सही नहीं है। लेकिन करने की कोशिश थी, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोई अरेस्ट नहीं किया गया। कुछ दिन बाद धीरेंद्र कहता है कि मैं बाबा नहीं ढाबा हूँ, ऐसी गलती बार बार करता रहूंगा। हमने पता ही नहीं कहा बाबा है, ये नहीं हम तो ढाबा है। अब मानो लॉ एंड ऑर्डर का अपमान करना काफी नहीं था, धीरेंद्र अगली बार फिर से खबर में आता है एलिजिडली अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। इस वीडियो को देखिए जहां पर इसके डिवोटीज इसके पैरों पर गिर जाते हैं और ये अपने पैर आगे करता है इसके लिए। अब ये तो चलो फिर भी आम बात है, लेकिन एक और केस में जहां पर एक और बंदा इसके पैरों पर गिरने आया तो उसका रिएक्शन कुछ अलग था। बस छूने नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। अब अगर इसके रिसेंट रुक जाओ, सुन लेते हैं पहले बात, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। मेरे पास जवाब है, बहुत सारे जवाब है। मैं एपिसोड पर आया तो हाल ही में धीरेंद्र नागपुर आया था राम कथा के लिए, और यहाँ पर इसने वही किया जो ये नॉर्मली करता है। लोगों इनने बोला अनटचेबिलिटी, यानी कि ये जो है अनटचेबिलिटी मतलब कुछ करते हैं छूत, ऐसा कुछ कहने का मतलब इनका कहने का मतलब ऐसा है जो भक्त हो सकता है वो इनके पैर छू सकता है, लेकिन जो लहसुन और प्याज खाता है अगर वो इनको टच कर लेता है इनकी सिद्धियों पे डायरेक्ट असर होता है। क्योंकि जो देवता होते हैं उन्हें चमड़ा, मांस, मेस इन सब से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि उनसे कृपा पे भी छेड़छाड़ होती है। और उन्हें ये नहीं बोला कि तू अछूत आदमी, उन्होंने बोला हम अछूत आदमी हैं। लेकिन नहीं, इन अछूत आदमी को ये समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं भाई, यही तो बात है ना, यही तो बात है। बीवी घर पे खाने को नहीं देगी अगर ये सब नहीं बोला तो। तुम्हें पता है इसकी बीवी ईसाई है तो दैट्स व्हाई। ओके, दिमाग को पढ़ना,
माइंड रीड करना और अपने बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना लोगों की प्रॉब्लम्स के। यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है श्याम मानव की। श्याम मानव नेशनल कन्वीनर है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1980s में नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा फाउंड किया गया था। जैसा कि आप इसका नाम सुनकर ही समझ सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था अंधविश्वास और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट फाइट करना। लेकिन अगस्त 2013 में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि नरेंद्र दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुणे में ये मॉर्निंग वॉक पर निकले थे एक दिन। ऑब्वियसली इसके पीछे कट्टर लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि 4 महीने बाद दिसंबर 2013 में महाराष्ट्र में एक लॉ पास किया जाता है ह्यूमन सैक्रिफाइस, सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट। ये इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि सालों से ये कैंपेनिंग चल रही थी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक के खिलाफ एक कानून बनाया जाए। नरेंद्र दाभोलकर के बाद इस काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं श्याम मानव। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू से ही रहे हैं, जब से इसकी इंसेप्शन हुई है, और ये अपने आप को एक सनातनी हिंदू कहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे गांधी जी और स्वामी विवेकानंद भी अपने आप को सनातनी हिंदू मानते थे। एक तो अपने आप को एक आम आदमी को तुम नहीं, एक आम आदमी को अगर तुम्हें सनातनी हिंदू से ही कंपेयर करना था तो तुम योगी जी भी बोल सकते थे, योगी जी भी सनातनी हिंदू है। अरे चलो जान दो, इनको भी मत बोलो। एक आम आदमी को महापुरुषों से डायरेक्ट करके कंपेयर कर रहे हैं, गांधी जी, और टट्टे के टट्टी चाट के वीडियो बना रही है। तेरी टट्टी अभी तक सूंघ के मर नहीं जाएगा तो इतनी टट्टी चाटेगा तो? क्या दिमाग है कि नहीं है भाई इसके पास? बैद दिमाग के इंसान सबके सब गर्लफ्रेंड को देके आया है क्या? सनातनी हिंदू कहता हूँ। महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। ये कहते हैं कि ये किसी भगवान या किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस लूटमारी और उस फ्रॉड के खिलाफ है जो धर्म के नाम पर हो रही है। जो इनका काम है वो अकॉर्डेंस में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट हमें बताती है कि श्याम मानव 200 से ज्यादा बाबाओं का भांडाफोड़ कर चुके हैं। इनका पहला बड़ा केस था लेजेंडरी शकुंतला देवी को लेकर, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर नाम से जाना जाता है। श्याम मानव कहते हैं ये अपने कोई काम करनी, आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे, रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे वो कह रहे हो उनके बाप नहीं थे। मैं 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। मुझे ये बात समझ में नहीं आती भाई, किस बात का इंतजार है? हमारी देश की सरकार क्या कर रही है? क्यों हॉस्पिटलों में टाइम वेस्ट किया जा रहा है? इन बाबा को जल्दी से लाया जाए, इनसे क्योर सीखा जाए कैंसर का और सब में बांट दिया जाए। इतने सारे पेशेंट्स हैं इंडिया में, लेकिन ये सब होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जेम्स रैंडी दुनिया के मोस्ट फेमस मैजिशियंस में से है। धीरेंद्र की अब इस टट्टी को एक बात समझाओ कि हमारे वेदों में अगर तुम मंत्र खुल के देखोगे ना तो तुम्हारा मरा हुआ इंसान तक जिंदा कर देगा। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, तुलसीदास जी ने सिर्फ एक बंदे के कान में जाकर राम नाम सत्य है बोला था, वो बंदा मर के जिंदा हो चुका। अरे इनको वो क्या पता चलेगी भाई? ये बंदों ने कभी वेद पढ़ा हो तो समझ आए ना भाई। कल को ये कह देंगे कि राम जी ने सेतु नहीं बना था, अपने आप बन। अरे इनकी कुछ नहीं बोल रहा मैं मेरा मुंह भी समझ नहीं रहा है, कुछ भी निकल जा रहा है मेरे मुंह से। हे भगवान कृपा करो, सद्बुद्धि दो इस ढोरी इंसान को। अब ये जेम्स रैंडी को बोलेगा कि जेम्स रैंडी जो है ना इनसे बहुत बड़ी बड़ी ट्रिक करता था, बागेश्वर धाम तो कुछ भी ट्रिक नहीं कर पाते। बेटे तुम्हारी खड़ी खड़ी कुंडली पलट दी जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे हनुमान जी का सोटा जो पड़ेगा ना। और जहाँ तक बात है इनके फेक सब्सक्राइबर्स की, जब चैनल पे व्यूज नहीं आते होते ना तो ये सब करना पड़ता है ताकि व्यूज आ जाएं चैनल पे। चैनल डूब रहा होता है ना तो ये सब करना पड़ता है। नहीं, मुझे पता है ना क्यों भाई, तुम्हें उन्हें पता है क्योंकि अधिकतर जो है इंडिया में टारगेट करके रखा। और इंडिया में आज इसने जो 16 लाख लोगों की 16 लाख बेटों को जो पाल के रखा है ना इसने, अभी तो मैंने एक्सपोज नहीं किया, अभी एक्सपोज करना शुरू होंगे। अभी तुम देखो छोटी मोटी ट्रिक्स कुछ भी नहीं है जेम्स रैंडी के सामने। लेकिन फर्क ये है कि जेम्स अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते थे लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और धीरेंद्र अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और एक कल्ट फॉर्म करने के लिए। जेम्स रैंडी ने एक जेम्स रैंडी फाउंडेशन की स्थापना करी साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने के लिए। इसमें उन्होंने अपना एक $1 मिलियन पैरानॉर्मल चैलेंज निकाला। चैलेंज बड़ा सिंपल था, दुनिया में कोई भी इंसान जेम्स रैंडी को प्रूफ दिखा दे सुपरनैचुरल चीजों का, पैरानॉर्मल चीजों का, भूत प्रेत जैसी चीजें, और उस इंसान को $1 मिलियन का इनाम मिल जाएगा। लेकिन आज तक कोई इस चैलेंज को नहीं कर पाया है। इस चीज को डिटेल में मैंने भूतों वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, गोश्त के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था, नहीं देखा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हैरानी की बात तो यह है कि
इतनी सीरियस वीडियो पे भी जहाँ पर हिंदुओं की बात हो रही है, यहाँ पर भी अपनी वीडियोस के प्रमोशंस हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उन्हें पता है, क्योंकि हमारी पुरानी वीडियो जो पिटी हुई है ना, उसकी रीच तो यहीं से बढ़ेगी, क्योंकि इस पे व्यूज आएंगे, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं को भड़काने का ठेका लेके रखा है, मैनिपुलेट करने का ठेका लेके रखा है। तो भाई को व्यूज तो चाहिए ही चाहिए, और व्यूज चाहिए तो भाई पैसा कमाएंगे, और फिर बेबी के लिए मेकअप भी तो खरीदना जरूरी है। मैं एकदम लाइटली लूंगा, ठीक है, इसके बात करेंगे। मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं करूंगा गाइस, ठीक है। ये है कि इसके बावजूद भी दुनिया भर में लोग एस्ट्रोलॉजर्स और चमत्कारी बाबाओं से बड़े आकर्षित होते रहते हैं। कहीं हमें एक बाबा देखने को मिलता है जो हवा से सोने की चेन निकाल देता है, कोई बाबा पानी का पेट्रोल बना देता है। सुपरस्टिशन तो चलो फिर भी कुछ हद तक एक हार्मलेस चीज हुई या सेल्फ हार्मिंग चीज हुई, लेकिन बहुत से बाबाओं को पाया गया है कि कितने क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर मर्डर, सेक्सुअल हरासमेंट, टैक्स इवेजन, किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और कमाल की बात यह है कि ऐसे ही ढोंगी बाबाओं का अक्सर कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी निकल कर आता है। इस चीज को once more प्रमोशन, भाई के चैनल पर फिर प्रमोशन आ गई, स्पॉन्सरशिप आ गई, सीरियस वीडियो पे स्पॉन्सरशिप आ गई कुकू एफएम की। भाई देख रहे हो तुम भाई कमाने के लिए कुछ भी करेगा, वरना पैसा चाहिए भाई, घर पर रोटी नहीं मिल रही है। जर्मनी, मैंने सुना जर्मनी में महंगाई भी बहुत है, इसलिए पैसा तो चाहिए। वैसे इस ऑडियो बुक में बहुत अच्छे से बताया गया बाबास एंड इंडियन पॉलिटिक्स। ये आपको कुकू एफएम पर मिलेगी। वह ध्रुव 10 लोगों की है। तो 2017 में जो हिंदू साधु की सबसे टॉप बॉडी है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उन्होंने 14 फेक बाबाओं की लिस्ट भी जारी करी थी। इस परिषद के प्रेसिडेंट ने यह भी कहा था कि लोग ऐसे पाखंडियों से चौकन्ने रहे, ये साधुओं का नाम बदनाम करते हैं। इस लिस्ट में कई बड़े नाम थे, आसाराम, राधेमा, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साई। इसके अलावा कई और बाबा हैं जो क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हुए पाए गए हैं। नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, चंद्र स्वामी, अमित चैतन्य। और जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, ये कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सिर्फ एक धर्म में ज्यादा देखी जा रही। मुस्लिम फेक बाबास भी आपको देखने को मिलेंगे। शेख अब्दुल रहीम, अकमल राजा, हकीम बाबा, आसिफ नूरी। अकमल रजा ने एक औरत को कहा कि अगर अपने हस्बैंड की बीमारी को क्योर करना चाहते हो तो अपनी बेटी को लाकर मुझे सौंप दो। तीनू मोहम्मद एक तांत्रिक सिमिलर चीजें कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों कई क्रिश्चियन बाबास भी मिलेंगे आपको। केरला में एक भयानक केस देखा गया जहां पर एक औरत को ब्लैकमेल किया गया, उसका कन्फेशन सीक्रेट का इस्तेमाल करके। आमतौर पर आप किसी चर्च में जाते हो तो अक्सर आप अपने कन्फेशंस बताते हो वहां मौजूद प्रीस्ट को। तो जो औरत ने बताया इसे, उसको उसी का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर दिया, फिर इस औरत का एडवांटेज लिया इन्होंने। इसके बाद कुछ ऐसे भी क्रिश्चियन बाबा हैं जो अपने आप को बताते हैं कि कितने मिरेकुलस क्योर्स करने लग रहे हैं। एक बजिंदर सिंह जिसके 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, बागेश्वर बाबा की तरह ये भी नाम बताता है इविल स्पिरिट्स। नहीं, इविल स्पिरिट तो मैं छोड़ो, बजिंदर सिंह को थंबनेल पे क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फट के 4 कर देते वो लोग, है ना। व्यूज नहीं आते भाई वीडियो पे। भाई बागेश्वर धाम सरकार ब्रांड है, सरकार भाई, सरकार जहां पे डाल देना वीडियो वहां पर फिर व्यूज की हाईएस्ट मार हो जाती है। और भाई उनने कभी भी नहीं बोला कि ये मैं खुद करूंगा। ये जो सरकार है ना भाई, ये क्या नाम है, बजिंदर सिंह, ये क्या कहता है, मैं करूंगा। लेकिन मेरे सरकार क्या बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब मेरे सरकार करते हैं, बालाजी सरकार। अगर तुम भजना चाहते हो तो उन्हें भजो, मुझे नहीं भजो। और जहां तक बात रही पैसा कमाने की, अब मैं खोलूंगा ना पर्चा तो खुलते जाएंगे, तुम समझते जाओ। वो बंदा ने अपने, उनका घर देखना तुम कभी भी जाकर, उन्होंने कभी अपना घर ढंग का नहीं बनाया। अरे घर तो छोड़ो, कोई चलो ठीक है माना कि पैसों से कोई घर नहीं बनाता भाई, 3-4 साल से लगातार खाना चल रहा है। 121 कन्या का विवाह 3 साल से हो रहा है। मतलब पहले जो होता था 100, फिर 108, फिर 121, ऐसे कर करके बढ़ते जा रहा है। अगले साल हो सकता है भगवान की कृपा से सरकार 500 भी करवा दें, भगवान का भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है मेरे बालाजी सरकार, भरोसा नहीं है। फिर उसके बाद आदिवासियों के लिए फ्री में कथा भी करते हैं। अरे साहब इतना ही नहीं, अगर तुम तो 10 रुपये दान करके बता दो मुझे, 1 रुपया आज तक दान नहीं हुआ होगा इनकी जेब से, और बात कर रहे हैं ये सरकार की। बेटा तुम ना उसके पैर की धूल के बीच बराबर भी नहीं हो, ठीक है। फालतू का ज्ञान देने आ जाएंगे, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, फैक्ट टू फैक्ट। चाचा चौधरी की टट्टी चाट के इतने अच्छे नशे नहीं होते हैं जितने नशे इनने कर लिए हैं। वो हटाता है और लोगों की जो डिसेबिलिटीज है उन्हें क्योर कर देता है। कब से प्रॉब्लम है ये? एक साल हो गए। एक साल से लिरिक्स देखे आपने वीडियो के, दौड़ेंगे लंगड़े भी दौड़ेंगे, मतलब किस टाइप के लिरिक्स हुए हैं। इन फर्जी क्रिश्चियन बाबाओं पर एक फिल्म भी बनाई गई है, ट्रांस, जिसे डायरेक्ट किया था अनवर रशीद ने। बड़ी मास्टरपीस फिल्म है। वंस मोर प्रमोशन, फिर से प्रमोशन आ गया भाई। चलती वीडियो के बीच में 3-4 बार प्रमोशन आ रहे हैं, मतलब तुम समझ रहे हो गाइस। पैसा भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीने के लिए। जीने के हैं 4 दिन, बाकी तो बेकार दिन। और भाई पैसे के बिना तो सारे दिन बेकार ही है। भाई को चाहिए पैसा, ठीक है। नेक्स्ट, हमने नहीं देखी तो जाके देखना। इन सारे फर्जी बाबाओं की बात करते हुए हमें इंग्लिश स्पीकिंग फर्जी बाबाओं के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कुछ एजुकेटेड लोगों को लगता है कि बाबा के मुंह से अगर इंग्लिश निकलेगी तो बाबा बड़ा क्रेडिबल बन जाएगा, बाबा की बातों में ज्यादा सच होगा। एक ऐसा ही बाबा कहता है कि एक्लिप्स के दौरान खाना मत खाओ, जल्दी बासी हो जाता है। एक और पॉइंट ऑफ टाइम, खाना बासी दैट्स वाई इसलिए होता है क्योंकि सन जो रहता है अपने टाइम से ज़्यादा छुप जाता है। क्योंकि सन जो रहता है हमारे टाइम पे हमारे को
सन सुबह के 5 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है, इंटू मतलब 13 घंटे। लेकिन जब इक्लिप्स होता है तब उससे टाइम सन जो है छुप जाता है, कितने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए ग्रहण होता है। लेकिन इन्हें उतना थोड़ी पता होगा, इन्हें इतना ज्ञान व्यान है नहीं, वेद वेद पढ़े हैं नहीं, तो कुछ बस जो है इंग्लिश वो इंग्लिश पढ़ी फट करके निकाल दिया, जो सो निकला बक दिया। इन्हें उतना नहीं पता। 13 मिनट लेट होता है, इसका मतलब हमारा जो खाना रहता है वो अशुद्ध हो जाता है, जिसमें हम तुलसी रखते हैं जिससे कि तुम्हारा खाना पवित्र रहता है और तुम्हारे भगवान को चढ़ता है। लेकिन इन्हें उतना थोड़ी पता है, ज्ञान व्यान है नहीं, और हमें किसी से ज्ञान व्यान चाहिए नहीं। इनके कहने का मतलब ऐसा है, मतलब तुम अगर तुलसी का पत्ता रखते हो तो तुम्हारा खाना पवित्र होता है। दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ, क्योंकि तुम्हारा तुलसी का पत्ता जो रहता है वो दिन भर सूरज की रोशनी में रहता है। जब तुम अपने भगवान को चढ़ाते हो तो तुम्हारे भगवान भी पवित्र होते, तुम्हारा खाना भी पवित्र होता है। लेकिन डोरों को कौन समझे? मैं तो अपने समझदार लोगों को समझा रहा हूँ, समझते जाओ, अगर तुम समझ रहे हो तो ठीक है। ये भी कहता है कि पानी को गुस्से से देखा और वो पानी पी लिया तो बीमार हो जाओगे। एक वीडियो में कहा कि मरने पानी को गुस्से से देखा। अब इस पे भी हमारे पास जवाब है। अरे गाइस, अरे हे, चिंता मत करो। हमारे यहाँ पानियों को पता है क्या माना जाता है? हमारे यहाँ जल को गंगा मैया, नर्मदा मैया, मैया के नाम से संबोधन किया जाता है। अब बताओ कौन सा लड़का अपनी माँ से गुस्से में खाना मंगाएगा, या मैया मम्मा खाना देना, तो यहाँ रेपटा पड़ेगा, ठीक है। तुम हमारे यहाँ पानी को सम्मान दिया जाता है माँ के हिसाब से। हमारे यहाँ जल देवता भी होते हैं और मैया भी होती है, गंगा मैया, नर्मदा मैया। अरे इनको इतना कहाँ पता होगा, जर्मन शेपर्ड कुत्ते हैं, सस्ते होने, इनको इतना कुछ नहीं पता। लेकिन ठीक है, जो साइंस है, मैं पीछे के साइंस हूँ उस पर डायरेक्ट असर कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ पानी को गुस्से से क्यों नहीं देखना चाहिए। अगर हम पानी को गुस्से से देखते हैं तो उसमें हम पानी में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा रिएक्शन होता है कि हमने पानी को गुस्से से देखा तो हम में खिन्नता आ जाती है, हम में नेगेटिविटी आती है, जिसके कारण हमारे को खुद डिप्रेशन सा फील होता है। दैट्स वाई गुस्से में पानी को नहीं देखना चाहिए। लेकिन ढोरों को क्या पता, के बाद 11 दिन के बाद तक जर्मन में रहने वाला कुत्ता है। कमाल की बात यह है कि ऐसे फर्जी बाबाओं को आईआईटीज में भी इनवाइट किया जाता है लेक्चर देने के लिए। इसी से ही देखकर आप समझ सकते हो कि इंडिया में पहली बात तो ये फर्जी बोल के मेरा कान पका दिया, ठीक है भाई। अगर तुम किसी को सम्मान दे नहीं सकते ना, तो अपमान भी देने का तुम्हें कोई हक नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुमको। अब तुम इसकी लाल सिंह चड्ढा वाली वीडियो देखना, आमिर खान के ऊपर भर भर के तालियां बांटी जाती हैं। मुनावर फारूकी वाली वीडियो देखना, भर भर के तालियां फेंकी जा रही है। भाई स्पाइडरमैन के ऊपर भर भर के तालियां फेंकी जा रही है, लेकिन जहां बात आती है हमारे हनुमान जी की, श्री राम जी की, राम जी है ही नहीं, कहानी है वो तो सिर्फ एक, ये है वो है। भाई कभी आना हमारे यहाँ, पत्थर भी तैरते हुए दिखेंगे तुमको, तब तेरे गाल पे एक रेपटा दिख के बोलूंगा देख देख, ठीक है, गुस्सा नहीं मत, कूल जर्मन शेपर्ड का कुत्ता। साइंटिफिक टेम्परामेंट की कितनी कमी है। एक सवाल यहाँ ये उठता है कि लोग इन फर्जी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं। नहीं, इनने अभी कुछ बोला, साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। आओ इन्हें साइंटिफिक टेम्परामेंट बताए। जब तुम्हारे वैज्ञानिकों को पता नहीं था ना कि सूरज से अर्थ की दूरी कितनी, उससे पहले तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिख दिया था कि सूरज से धरती की दूरी कितनी है। अरे पाई और डेसिमल भी इंडिया में ही हुआ था भाई। सबसे पहले इंडिया ही मार्स पर गई थी। अरे सबसे पहले वैक्सीन भी इंडिया ने ही सबको बांटी थी। इंडिया में ही साइंस से मतलब इंडिया में ही साइंस में रॉकेट का फॉर्मूला वेदों में से निकाला गया है। अरे न्यूक्लियर पावर भी इंडिया में ही दी गई है। और अगर मैं गिनाने पे आऊँगा ना तो तुम्हारे पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन इंडिया के साइंटिफिक की बातें खत्म नहीं होंगी। साइंटिफिक टेम्परामेंट कितना लो है इंडिया में। अबे ओ अगर तुम्हें पता हो तो इंडिया में ही, जी हाँ, हमारे इंडिया में, देश में सबसे पहला ऐसा देश है इंडिया जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मार्स पे पहुंचा था। इतना ही नहीं गाइस, हमारे यहाँ जो हमारे होते हैं ना, मतलब हमारे इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर साइंस बिल्कुल मौन हो जाता है। अब तुमको पता ही है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, श्री जगन्नाथपुरी जी का मंदिर, जहाँ पर फ्लैग हवा की उल्टी दिशा में बहता है, जो पानी के पास होने के कारण भी पानी की एक आवाज़ भी नहीं आती, स्मूथ, और जहाँ बाहर का टेम्परेचर गर्म रहता है तो अंदर का ठंडा रहता है। इतना ही नहीं, वहाँ पर आज तक कोई भी एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट या फिर चिड़िया तक आज तक उस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजरी है। और वहाँ का जो स्तंभ है ना, चारों तरफ से ऐसा है, लेकिन चारों तरफ से देखते ना तो ऐसा ही दिखता है। अब बताओ इसके पीछे तुम्हारा फैक्ट क्या कर रहा है? अबे तू जा। किसी को एक कारण बताया जा सकता है कि लोगों का अनपढ़ होना, लेकिन इकलौता रीजन इसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हमें कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहां पर एजुकेटेड लोग जो अच्छी नौकरियां करने लग रहे हैं वो भी इन फर्जी बाबाओं के खेल में बेवकूफ बन रहे हैं। इसलिए दूसरा कारण, ओके ब्रो, शादी में भाई ने खुद ने भी हवन किए थे। इनकी शादी में पता है क्या हुआ था? हवन किया गया था। काय के लिए हवन किया था भाई? नहीं करते, काय के लिए किया है?
जा सकता है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी है। लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस नहीं किया जाता, सिर्फ रट्टा मारने पर फोकस किया जाता है। यही कारण है कि आज के दिन हमें यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं जो IIT ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन कहते हैं कि हवन से एयर प्यूरिफाई हो जाती है। मतलब कंबशन के बेसिक लॉज को केमिस्ट्री में स्कूल में पढ़ तो लिया, एग्जाम में लिख भी आए उसे अच्छे। अब फिर से मैं तुम्हें अपना ज्ञान देता हूँ विज्ञान पे, जो कि हमने पढ़ा लिखा उसके बारे में बताता हूँ। तो हवन से एयर प्योरीफाई होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन जब वो जो धुआं तुम लकड़ी से चंदन वंदन डाल के जो करते हो ना, जो तुम्हारा नाक में जाता है, तो तुम्हारे पूरा शरीर पवित्र होते हुए जाता है। तुम्हारी जो सारी गंदगी रहती है ना, वो साफ होती हुई जाती है उससे। तो तुम्हारा जो बॉडी है ना अंदर से पवित्र होती है। जब तुम आराम से सहते हो ना, तो डिप्रेस से डिप्रेस आदमी भी वो धुआं सूंघ के फ्रेश हो जाता है। लेकिन फिर ज्ञानियों को कौन समझा? एक बार को बेवकूफ़ को समझाया जा सकता है, लेकिन आधे ज्ञानियों को नहीं समझाया जा सकता। और इतना ही नहीं, हवन से हमारा वातावरण शुद्ध होता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं एयर प्योरीफाई होती है, लेकिन वातावरण सही में शुद्ध होता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, छोटे छोटे, वो जब उस अग्नि में जाते हैं, तो उनका उद्धार होते हुए चले जाता है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे आसपास अभी भी बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसका नाम, जीवाणु है, मतलब छोटे हैं। उनको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है उससे। मतलब मैं ये अध्यात्म के हिसाब से कह रहा हूँ। और अब साइंटिफिक रीजन सुनो तुम, हवन से क्या होता है। तो हवन से हमारी बॉडी साफ होती है। मैंने तो पहले ही बता दिया था कि हवन से हमारे चेहरे पे भी ग्लो आता है, क्योंकि जो स्टीम होती है हमारे डायरेक्ट फेस पे आती है। हमारी आंखें भी तेज होती है, क्योंकि धुआं आँख में जाता है तो कचरा सारा निकल जाता है। अब थर्ड रीज़न सुनो, जो हवन का धुआं होता है ना, वो तुम्हारे सिगरेट के धुएं को, असर को, जैसे अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसके धुएं के असर को 90% तक कम कर देता। अब तुम्हें इतना कहाँ पता होगा, ढोरों को थोड़ी पता रहता है। पास भी कर लिया, लेकिन उनकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं ली। तीसरा कारण है फेथ। फेथ का मतलब कि बस यकीन करो किसी चीज में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, कोई सवाल करने की जरूरत नहीं, कोई डाउट करने की जरूरत नहीं, बस बिलीव करो। लोग यकीन करते हैं क्योंकि वो यकीन करना चाहते हैं। और अक्सर ये फर्जी बाबा लोगों की कमजोर इमोशनल स्टेट और लोगों की जिंदगी में चल रही प्रॉब्लम्स का फायदा उठाते हैं। लोग अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है उन्हें। आमतौर पर जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए थेरेपिस्ट के पास जाया जाता है या साइकोलॉजिस्ट के पास जाया जाता है, ज्यादा डेवलप्ड देशों में। लेकिन इंडिया में कल्चर इतना फैला नहीं है अभी। लोगों के पास कोई होता नहीं जिसके पास वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जा सके, और इसलिए वो इन फर्जी बाबाओं के पास जाते हैं। मेंटलिस्ट करण सिंह मैजिक और सुहानी शाह भी एग्जैक्टली यही काम करते हैं जो ये फर्जी बाबा करते हैं, लोगों के माइंड रीड करना। लेकिन फर्क ये है, ये एंटरटेनमेंट के तौर पर करते हैं। ये नहीं कहते कि हम आपकी प्रॉब्लम्स का क्योर दे देंगे। इस चीज की डिटेल में बात मैंने करण सिंह के साथ जो वीडियो बनाया था उसमें करी थी, आप खुद जाकर देख सकते हैं। वंस मोर एक बार और प्रमोशन आ गया। और जहां तक बात रही सुहानी शाह, और किसकी बात कर रहा था ये टट्टा, किसकी बात कर रहा था टट्टे तू? हाँ, करण सिंह। सो गाइस सुनो, वो बिगड़ देखे पर्चा लिख के रख देते हैं भाई सरकार। उन्हें पता नहीं चलता कि सामने कौन आने वाला, और जिसका उठाते हैं ना उसका ही पर्चा निकलता है। और जहाँ तक बात रही आदमी डिप्रेस्ड है, अकेला है, तो उनके कहने का मतलब, सरकार का भी कहने का मतलब ये है, तुम्हारी सारी चिंता दुनिया वाला में से कोई भी कभी नहीं सुनेगा। तुम्हारी सारी चिंता मेरा राम श्याम भोलेनाथ सुनेगा। तो फालतू इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ने से, मैनिपुलेट होने से बढ़िया है अपने भगवान को मानो, दिल से मानो, तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मैं खुद दरबार नहीं देखता, मुझे तो उनकी सिर्फ कथा से लगाव है, कथा ही अच्छी लगती है। और जो जहाँ तक रही बात दरबार की, तो चमत्कार छिपाए नहीं छिपता, चमत्कार छिपाए नहीं छिपता। और लोगों को पागल बनाने वाला भले ही कितना ही आगे बढ़ जाए, लोगों को पागल बनाने वाला भले ही कितना ही आगे बढ़ जाए, उसको सस्ता फेम नहीं मिलता भाई, सस्ता फेम नहीं मिलता। ओ भाई कितनी एपिक लाइन बोल दी मैंने। कैसी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है माइंड रीड करने के लिए। करण सिंह ने मेरा भी माइंड रीड किया था, और सही में कमाल की टेक्निक्स है, लेकिन ये सिर्फ ट्रिक्स है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका। अच्छा, यहाँ पर ये भी कहना जरूरी है कि जो बाबाओं का कॉन्सेप्ट है, वंस मोर लिंक्स नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। भाई पैसा कमाना है कहीं से भी यार, पैसा चाहिए भाई को। इनहेरेंटली उसमें कुछ गलत नहीं है, ये एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे लोग जो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं उन्हें जिंदगी के बारे में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और वो एक लाइफ कोच की तरह काम करते हैं, एक पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये पुराने जमाने में बहुत होता था, और तब कोई फीस चार्ज नहीं करी जाती थी। ये एक सेल्फलेस सर्विस होती थी जो असली बाबा देते थे। हिंदू भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, मुस्लिम फकीर, इतिहास में हमने कई ऐसे लोग देखे। आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और जिड्डू कृष्णमूर्ति। लेकिन हाल ही में ट्रेंड सा आ गया है कि निकम्मे लोग बाबा बनने शुरू हो गए। इन फर्जी बाबाओं के पास कोई लाइफ एडवाइस नहीं है लोगों को देने को, ये बस बेवकूफ बनाना जानते हैं अपना धंधा चलाने के लिए। जो भिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो भीख के कॉन्सेप्ट में बदल गया। इसी रीजन से दोस्तों इन फर्जी बाबाओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। लोगों को इन पाखंडी बाबाओं से बचाना बहुत जरूरी है। ये धर्म के लिए अच्छा होगा, साइंस के लिए अच्छा होगा। इस वीडियो को ओ भाई, साइंस को बचाने के लिए निकले हैं टट्टे जी। टट्टे जी हमें बचाने जाएंगे साइंस को। अबे ओ निकट्टे पट्टे, आज तक उनने एक भी रुपए चार्ज नहीं किए हैं, ठीक है। वो कथा भी करते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सिर्फ वो इतना ही कहते हैं कि मेरी एक अन्नपूर्णा नाम की रसोई चलती है, प्लीज़ वहाँ पर जाके आप अपना दान कर दीजिए, जिसके कारण मैं 1 महीना और लोगों के लिए खाना चला सकूँ। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं मांगते हैं। लेकिन अब इन टट्टों को क्या समझ आए, इन टट्टों को जो जर्मनी के टट्टे हैं, कुत्तों को पालना है, कुत्तों की जैसी हरकतें घुस गई हैं।
जयचंद नाम के इंसान हैं। भाई यही बात तो है कि हमारा जितना खतरा दूसरों से नहीं उतना अपनों से है। अब एक लाइन सुन लो, अब तुमने इतनी देर तक सुन ली तो, लकड़ी के कटने का कोई किस्सा ना होता, यानी पेड़ के कटने का कोई किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। और ये साइंस को बचाने जाएंगे, ये साइंस को बताने जाएंगे भाई जिसकी टी शर्ट तो 2 दिन में पिछली 400-500 वीडियो से बदली नहीं है, एक ही टी शर्ट पहन के आ जाएगा बंदा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सॉरी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट जो फैक्ट थे मैंने फैक्टों को इनकाउंटर किया डायरेक्ट। और मुझे पता है इस वीडियो पे बहुत गंदा कॉपीराइट आने वाला है, क्योंकि इनने ठेकर इंसान को कॉपीराइट मारा तो भाई मैं तो कुछ भी नहीं लगता हूँ। और मुझे पता है 90 दिन तक मेरा चैनल डेंजर में जाएगा। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल पे। मैं बना रहा हूँ ओनली फॉर माई बागेश्वर धाम सरकार के लिए और मेरे श्री राम जी के लिए, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सच जान सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जेम्स रैंडी दुनिया के मोस्ट फेमस मैजिशियंस में से हैं। धीरेंद्र की छोटी मोटी ट्रिक्स कुछ भी नहीं है जेम्स रैंडी के सामने। वास्तविकता के साथ जागो। पहले नंबर तो बहन जी हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में पर्चा हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे। अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं, पहले हम पर्चा बना के रखेंगे। अब आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? गृह प्रवेश किया है 2 दिन। क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है?